ये करम है हमारे मुर्शिद का तो उन्होंने कुछ बोलने के लायक बना दिया। और दुनिया का दस्तूर ये है कि इंसान जिसका खाता है उसका गाता है, इसलिए हम जिससे जहाँ से दूध पीते हैं वहीं का गाते हैं। एक माहौल बनाए और मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाएं। ये बात याद रखें कि नेमत हासिल करना बहुत बड़ी नेमत है। नेमत हासिल करना बहुत बड़ी नेमत है, मगर उस नेमत को संभाल लेना उससे बड़ी नेमत है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए इजमाल में ये बात मैंने अर्ज की है। सबसे पहले मैं वाकई दिल की गहराइयों से, जिसको कहते हैं तो दिल की गहराइयों से इस गांव के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं, इस मस्जिद की इंतजामिया को। और जिन लोगों ने भी हम लोगों के लिए 3 दिन हमने देखा, इतना शानदार इंतजाम, इतना बेहतरीन इंतजाम कि मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। और इन लोगों ने जिस तरह हम लोगों का ख्याल रखा, हम एक दुआ करते हैं, अल्लाह जो कुछ तू हमें अता फरमा, इन लोगों को भी उसमें शरीक फरमा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं इस बस्ती के लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। ये जो आज आपके इस गांव में ये नूरानियत की अंजमन सजी है, मैं बहुत साफ और सीधी बात आपसे पूछना चाहता हूं। हमारी जो खानकाह है, हमारी खानकाह हर खानकाह की इज्जत करती है। बेशक बेशक। जो साहिब शरीयत है, सिलसिला मुत्तसिल है, शरीयत का मुत्तबे है, हर पीर की हम इज्जत करते हैं, हर सिलसिले की इज्जत करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये जो आप अपने गांव में ये माहौल देख रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कसिया उतना मशहूर नहीं हुआ जितना ये गांव मशहूर हो गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मैं आपको अल्लाह के घर में कह रहा हूं, आपका ये गांव इतना मशहूर हो चुका है और आपकी अपनी किस्मत पे आप नाज करें। कल की बात है, हजरत ने इरशाद फरमाया इसी मस्जिद में, हजरत फरमा रहे थे कि मैं बहुत जगह पूरे हिंदुस्तान में घूमा, बहुत जगह गया, मगर जिस तरह हमारे आका को मदीना पहुंचने के बाद करार आया, उसी तरह जब मैं इस गांव में आया तो मुझे करार आया। इस गांव के लोगों को, और मैं आपको एक निगाहे कश्फ दिखाऊं, कल हजरत इसे फरमा रहे थे और आज हजरत के शहजादे इसे भारत का बुखारा बता रहे हैं। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गौर कीजिएगा, आखिर इसकी वजह क्या? ये गांव तो आपका कई सालों से आबाद है, उलमा की कमी नहीं, ये मस्जिद भी बहुत सालों से है, आप प्रोग्राम भी करते कराते रहते हैं। एक छोटे से गांव में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ इलाकों के लोग आज आपके गांव में इकट्ठे हैं, और ये जो रूहानियत का आप एक मंजर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मर्दे कलंदर की वजह से है। हक है बेशक, जाते वाहिद की वजह से हक है। बोलो है कि नहीं भाई? बिल्कुल है। जो इस बस्ती के लोगों को बताएं, आप अपनी बस्ती के जो लोग हैं उनके बारे में मेरे सरकार ने फरमाया ये मेरे मुर्शिद का करम है, बिल्कुल ये आपके मुर्शिद का है, मगर हमारे लिए तो हमारे
बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, बात आई है मुर्शिद की, सरकार ने फरमाया तो ये बात याद आई। हज़रत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, और इस पूरे इलाके के उलमा इस बात को सुन लें कि हमारा सिलसिला किताब और सुन्नत के खुतूत पर कायम है। बेशक हक है, हक है। हमारे शेख तरीक़त फरमाते हैं कि मुझे मेरे रब ने जो तरीका अता फरमाया वो किताब और सुन्नत से सबसे ज्यादा करीब है। इसलिए जहां औरों की इंतहा होती है, हमारे सिलसिले में वहां से इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। हमारे सिलसिले में वहां से इब्तिदा होती है। हज़रत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह नसब शरीफ की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। हज़रत सैयदना मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने चल पड़े। एक आजमाइश की घड़ी आई। हज़रत ख्वाजा खिज़्र तशरीफ लाए। उनके हाथ में एक खजूर की सूखी हुई टहनी, एक टहनी थी, उस टहनी को लेकर चल रहे हैं। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के सामने आके खड़े हो गए। ख्वाजा साहब अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने रास्ता मोड़ा, दूसरी तरफ से चल पड़े। दूसरे रास्ते पे आके सामने खड़े हुए, फिर रास्ता बदल दिया, तीसरी तरफ निकल गए। जब कई मरतबा रास्ता घेरा तो फिर बिल्कुल सामने आ गए, और आने के बाद अपनी छड़ी से, जो सूखी छड़ी थी, उससे आग के ऊपर जर्ब करने लगे। किस लिए? तवज्जो हासिल करने के, तवज्जो कराने के लिए कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मुझसे बात करो। बार बार सामने आ रहे, छड़ी की जरबें लगा रहे। जब काफी कोशिश के बावजूद हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, उनसे कोई बात नहीं की, तो हज़रत ख्वाजा खुद फरमाते हैं कि पहचाना नहीं, कहा मैं खूब पहचानता हूँ, कहा मैं खूब पहचानता हूँ, कहा मैं खिज़्र हूँ। फरमाया मेरा खिज़्र मीर सैयद कुरान है, मैं उसी की बारगाह में जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अपने खिज़्र की बारगाह में जा रहा हूँ। जब वो मिल जाएंगे तो आप भी मिल जाएंगे। बात समझ में आई? तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने ये कल फरमाया कि ये हमारे लिए, मैं इस गांव में जब आया हूँ, अब मुझे इस गांव में अच्छा लगता है, यहाँ सुकून मिलता है। वल्लाह कह रहा हूँ, हजारों जगह हैं जो हजरत के कदमे नाज की मुश्ताक हैं। बेशक हजारों गांव है यार, आपके गांव की हैसियत क्या है? छोटा सा गांव। मुंबई के लिए मैंने हजरत से बहुत पहले अर्ज किया था। पता है हजरत का जवाब क्या था? हजरत ने फरमाया कि आप लोग देखिए, हम लोगों को यही ठीक है। ये वो पीर नहीं है जो शहरों और दौलत के भूखे होते हैं। ये इनका कर्म है कि इन गवारों को बनाने और संवारने के लिए इन्हें तुम्हारा क्या पसंद आया। सुभान अल्लाह। ये तो ये है कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बेशक आप अपने नसीबे पे नाज करो। और मैं आपको बताया, मैंने जुमला कहा था कि नेमत पाना बहुत बड़ी नेमत है, मगर नेमत को संभाल के रखना उससे बड़ी नेमत है। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना। ये कर्म फरमाई जो आप पर हो रही है, ये आपके इश्क की आजमाइश भी हो सकती है। इसलिए आजमाइशें कई तरीके की होती हैं। कभी बहुत नवाज के भी आजमाया जाता है, और कभी फक्र में मुब्तला करके भी आजमाया जाता है। बेशक। तो ये चीज आप देखें, कभी बहुत करीब करके आजमाते हैं, कभी दूर करके आजमाते हैं। इनकी आजमाइशों से आप हमेशा होशियार रहे। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ,
अभी आपने सुना और हमारे बहुत सारे लोग बल्कि सारे सिलसिले में एक किताब पढ़ी जाती है दलाइलुल खैरात। दलाइलुल खैरात शरीफ बहुत शानदार किताब है। दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है, उसमें सब दुरूद के सेवे लिखे हुए हैं। उसके मुसन्निफ हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अपने पाए के अपने जमाने के बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम, 20,000 उनके शागिर्द, बड़े दूर दूर से लोग उनसे पढ़ने के लिए आते थे। एक मरतबा लोग सफर में निकले। मैं आपको ये रिवायत सुनाने से पहले बताना चाहता हूं कि भाई देखो, हैरत है उन उलमा पर और मुफ्तियों पर जो हजरत के करीब रह के हजरत को न समझ सके। मुझे तो उनकी अकलों पर हैरानी होती है। अरे किसी को पहचानने का तरीका क्या होता है? कभी दरख्त से फल पहचाना जाता है, कभी फल से दरख्त पहचाना जाता है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम चाहे जिस तरह देख लो, चाहे दरख्त से फल को पहचानो, चाहे फल से दरख्त को पहचानो, जिस तरह पहचानना चाहते हो। और ये फैज़ाने करम ये है कि दरख्त और फल की बात छोड़ो, पीर जितना रूहानी होता है उसके मुरीदों पर रूहानियत का उतना ही असर होता है। तो सिर्फ मुर्शिद की बात तो बहुत बड़ी है, इनके मुरीदों को देख लो, खुदा की कसम, ऐसे आशिक़ रसूल, ऐसे सुन्नत के आमिल, ऐसे पाबंद शराब, ऐसे अहले मोहब्बत तुम्हें कई नजर की जाएंगे। बेशक मैं सिर्फ दावा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दावे की बात नहीं, मुझे बात याद आ रही इसलिए मैं कह रहा हूँ। हमारे सबसे छोटे मामू की शादी बिहार में हुई और हम लोग गए 12 में भगवान या कौन सा जगह पड़ता है, एक भगवान या भगवान ऐसी जगह, हाँ भगवान, वहां गए। एक बहुत बूढ़े आदमी, उनके लड़की के दादा वो जिंदा थे। हम लोग ऐसे गोल बन के बैठे, गोल दायरे में खाना के लिए बैठे। बात बहुत छोटी है मगर सुनो, इश्क आता कहां से है? जब इश्क वाकई मुर्शिद के सीने में होगा तो उसका मुरीद भी आशिक बनेगा। समझ में आई बात? तो अब उनके दादा, हम लोग गोल बैठ करके खाना खा रहे थे। हमारे चचा इस बात के गवाह मौलाना तैयब अली साहब, तो वो बैठे थे। अब वो लाठी लेके चल रहे हैं, बेचारे उठ नहीं सकते। तकरीबन 100 साल उनकी उम्र थी। बड़ी मुश्किल से 4 पैर से उठे और चलते 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 हमारे चचा के पास आए और उनकी पीठ पकड़ के कह रहे, बाबू थोड़ा सा खसक जाओ, बाबू थोड़ा सा खसक जाओ। तो मैं समझा कि शायद इधर पानी गिर गया है या इनका कपड़ा खराब हो रहा है। चचा भी हैरत में है कि ये क्यों खसका रहे हैं। कहा बाबू थोड़ा सा खसक जाओ। मैंने कहा चचा क्या बात है? बोले नहीं थोड़ा सा खसक जाओ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठे। तो बोले नहीं थोड़ा सा खसक जाओ, ये जो पीठ है ना, इधर मेरे सरकार का मजाक है। खुदा की वो सरकार के वालिदा गिरामी हज़रत शेखुल मशाइख अलैहिर्रहमा के मुरीद हैं। मैंने कहा अगर किसी पीर को मुरीद से पहचाना जाता है तो इस मुरीद के इश्क से पीर के इश्क को नारे तकबीर, नारे रिसालत, दादा शेखुल मशाइख। खाने पीने के लिए नहीं उठ सकता, वो सिर्फ 4 पैर से इसलिए उठा कि उसे बर्दाश्त नहीं था कि मदीने की तरफ किसी की पीठ हो जाए। इसे कहते हैं इश्क। बात समझ में आई? इसलिए तुम्हें जिस तरह से हमारे पीर को पहचानना हो पहचानो। अगर बाप से पहचानना हो तो पहचानो, बेटों से पहचानना हो मुरीद से पहचानना हो तो पहचानो, पीर से पहचानना हो तो पहचानो। अब आओ उस रिवायत की तरफ। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली अलैहि रहमत व रिज़वान हसनी सैयद हैं, वक्त के आलिम मुहद्दिस। जा रहे
कहीं से कुछ नजर नहीं आता। एक बच्ची थी 8-9 साल की, वो थोड़ी दूर से देख रही थी। उसने वहीं से पुकार के कहा, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? कहा, बेटा मुझे वजू करना है, नमाज से वक्त जा रहा, न रस्सी है न डोल है, पानी कैसे निकाले? उसने कहा, आप हैं कौन? कहा, मैं मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली हूँ। कहा, इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े छोटे काम के लिए आप परेशान हैं? कहा, बेटा मुझे नमाज पढ़नी है। उस बच्ची ने कहा, ठहरिए मैं अभी इंतजाम करती हूँ। वो दौड़ी हुई आई और आने के बाद उसने कुएं के करीब पहुंच के कुएं में थूक दिया। क्या किया? कुएं में थूक दिया। रिवायत पाक के कलिमात फदसकत फिर भी उसने कुएं में थूका, फफाज़ माहा हत्ता साहा वजहल अर्द। फरमाते हैं कि जैसे ही उस बच्ची ने कुएं में थूका, कुएं का पानी उबल के बाहर आ गया। कुएं का पानी उबल के बाहर आ गया और इतना बाहर आ गया कि हजरत ने बड़े आराम से वजू किया। नमाज का वक्त जा रहा था, पहले नमाज पढ़ी। जब नमाज से फारिग हुए तो बच्ची अपने घर जा चुकी थी। दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी हिलाई और कहा, उस जात की कसम देता हूँ जिस जात की बरकत से तेरे अंदर ये कमाल पैदा हुआ। ये बताया बच्ची कि तेरे अंदर ये कमाल आया कहां से, कौन सा अमल तूने किया? उसने कहा, बेकसरती सलात अला नबी मुख्तार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं कसरत के साथ दूध पढ़ती हूँ। उसी दूध की बरकत है कि मैंने थूका और कुएं का पानी ऊपर आ गया। और उसने कहा कि शेख, उस कुएं को आपने सिर्फ वजू किया है, अगर आप उसे पी लेते तो वो कुएं का पानी आपको मीठा नजर आता। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब आओ मैं आपको बताऊं, नाम जाहिर नहीं करूंगा मगर वाकया बता रहा हूं। मैंने हजरत के एक गुलाम से कहा, हजरत की बारगाह के एक फकीर से कहा, हजरत की बारगाह के एक मुहताज से कहा, जिसने सब कुछ हजरत से हासिल किया। मैंने कहा कि ये सब अब आजकल नहीं होता है क्या? मतलब ये सब हम लोग किताबों में ही पढ़ते हैं, अब ये चीजें नजर नहीं आती। अब पानी मीठा नहीं होता क्या? दोनों ने कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद कहा कि ये गिलास धुल के जरा पानी लाइए। मैं गया, गिलास धुल के पानी लाया, अल्लाह के घर में हूँ। गिलास धुल के पानी लाया, पता नहीं उन्होंने उसमें क्या फूका, कहा पी लीजिए। पिया तो उसमें शक्कर की तरह मिठास। अरे यार, जिसके खुदा का ये हाल है, खुदा की कसम, आज मैं एक कर्ज आप पर उतार के रहूंगा, एक चीज मैं आपको बता के रहूंगा। हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी आगे तक फिर सलामत रहे न रहे, मगर एक बात बता रहा हूं, जिसने नहीं पहचाना वो बाद में बहुत अफसोस करेगा। वो लोग कल ये ना हो कि काश हम मिले होते और दामन से वाबस्ता हो गए। ये काश जो बाद में आएगा ना, पहचान लो, ये इतने बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम बम्बई, दिल्ली और मुख्तलिफ जगहों से, बिहार और यूपी से यहाँ जो आए हुए ये बेवकूफ नहीं है। इनके पास इल्म भी है, अक्ल भी है और सैकड़ों हजारों तलबा को पढ़ाते हैं, मगर वाकई जो पढ़ने के बाद उस पढ़ाई का मतलब अगर समझ में आया तो शेख की बात है। बेशक हक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज से ठीक 20 साल की बात है, कम है बस, ये आखिरी बात है उसका। आज से 20 साल पहले की बात, सब लोग सुनो गौर से, क्योंकि ये करामत और इस वाक़े का सिर्फ मैं शाहिद हूँ। मेरे अलावा कोई इस चीज को नहीं जानता, अल्लाह जानता, अल्लाह के रसूल जानते। मैं इसका शाहिद हूँ और मैं ये अमानत आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर जबकि मैं अल्लाह के घर में हूँ, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ आपकी बारगाह में कि जो नहीं पहचाने हैं वो जल्द से जल्द पहचाने। इससे पहले कि महरूमी अपने हाथ में आए और कफे अफसोस मनो किया, देखते तो थे हजरत
गाड़ी से, अरे काश उम्मीद हो गए होते। ये जो काश वाली महरूमी बाद में करोगे ना, अल्लाह तौफीक दे कि आप पहले पहचान लो। और दुआ करता हूं अल्लाह सबसे पहले इस इलाके को, उलमा को पहचानने की तौफीक दे, बेशक इस इलाके के मुफ्तियाने किराम को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक मौका हमारी जिंदगी में ऐसा आया कि मेरी पूरी दुनिया तारीफ हो गई। एक ऐसा वाकया मेरे साथ आया कि आलिम होने के बावजूद, खुदा न करे कि ऐसा हम किसी और पे आए, आलिम होने के बावजूद ऐसा दिल में उतरता कि मुझे अब जान दे देना चाहिए, मुझे अब रहने का, जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। मैं तफसील नहीं करूंगा, मुख्तसर समझे। हमारे वालिद गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब किन्ना चतुर्वेदी हजरत के गुलाम है, हजरत की बारगाह की परवता है। आज से 20 साल पहले की बात है, वो छत्तीसगढ़ के इलाके में थे। नजराने में कुछ नकली नोट 500-500 रुपए के आ गए थे और उस जगह कपड़ा लेने के लिए मार्केट में घुसे। उसने अपने तासुब की बुनियाद पर पुलिस को फोन किया और उनको गिरफ्तार करा दिया। ये वो जमाना था कि उस वक्त नकली नोट का बड़ा हुआ खड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा, और सीधे जो नकली नोट के साथ पकड़ा जाता उसे पाकिस्तान का एजेंट बना दिया जाता। तो ये वो माहौल था बिल्कुल गर्म, उस वक्त की बात है। गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद जेल में डाल दिया गया। दर्जनों केस पुलिस ने ठोक दिया, दर्जनों, उसमें देश द्रोही का भी केस था। अब आलम यह है कि मैं यहां से गया कई वकीलों के पास, लास्ट में जबलपुर का एक वकील आया कि मुझे उससे नाम है समिंदर सिंह, उसने कहा 25,000 रुपए लूंगा लेकिन जमानत की 1 पैसे की गारंटी नहीं। ये पहला वकील था जिसने केस लेने की बात की थी, वरना सबने ठुकरा दिया था, नहीं भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर इतने हार्ड केस लगे इसमें कोई जमानत नहीं, हम जाएंगे ही नहीं। 25,000 20 साल पहले, और कहा जमानत की 1 पैसे की गारंटी नहीं। मैं बहुत परेशान, इधर उधर वकीलों से, दुनियादारी में इधर उधर बहुत तकलीफ में। मैंने बताया ना, आलम यह था कि यह तबीयत हुई कि मैं खुदकुशी कर लूं। अब मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं। अचानक उस मुश्किल घड़ी में मुझे पूरे मुर्शिद की याद आई। इसलिए मैंने कहा ये अमानत है जो मेरे सीने में थी, आपको दे रहा हूं। उस वक्त मुझे मुर्शिद की याद आई, बहुत ज्यादा कतार रोया। मोबाइल था नहीं, टेलीफोन पे बात होती थी, बड़ी मुश्किल से राब्ता हुआ। पहले तो मैं रोता रहा बहुत देर तक, फिर मैंने मेरी जसारत में उस गुस्ताखी के लिए हजरत से माफी मांगा और फिर मांगता हूं। मैंने कहा कि अगर आप लोगों के अंदर कुछ है, दामन थामा है, तो मेरा काम होना चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानता। अब एक जुनून था, 20 साल पहले उतनी अक्ल भी कामिल नहीं थी, और ये गुस्ताखी नहीं बल्कि मचलना था मेरा। यकीन था कि पीर ऐसा है, चाहेगा तो हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हो ना? इसलिए मचल गया और इस तरीके की बातें जुबान से निकल गई। हजरत ने बहुत समझाया, मैदाने करबला का मंजर दिखाया, सब की तलकीन दी। मैंने कहा हुजूर सब कुछ सही है, मगर मेरे बाप की जमानत होनी चाहिए। जब बहुत ज्यादा मैंने परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा, एकदम उसके नीचे आ ही नहीं रहा था, कम से कम आधा घंटा हुजूर ने समझाया। और जब ये देखा कि अब ये मानने वाला नहीं, तो एक जुमला हजरत के मुंह से निकल गया, बस वही मेरा काम। हजरत ने फरमाया आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं ये चाहता हूं कि जमानत हो जाए। हजरत ने जो फरमाया था सुनो, मेरी डायरी में वो तारीख में नोट है। हजरत ने फरमाया, ये रमजान शरीफ की बात है, गालिबन 14 या 15 रमजान था। सारी कैफियत हमने बताई कि हुजूर सारे वकीलों ने ठुकरा दिया, कहीं से कोई काम नहीं, ये वकील भी पैसे लेगा मगर 1 पैसे की गारंटी नहीं। पूछा कब तारीख है? मैंने कहा हुजूर 24 रमजान को है या 25 रमजान को, याद नहीं मुझे। सरकार ने फरमाया कि सुनिए,
अब फोन रखिए, मौलाना हनीफ साहब ईद की नमाज अपने घर पे पढ़ेंगे। खुदा की कसम, अल्लाह के घर में हूं मैं, अल्लाह के घर में ये आपको नमाज बयान कर रहा हूं। कहा कि फोन रखिए, मौलाना हनीफ साहब इंशाअल्लाह ईद की नमाज घर पे पढ़ेंगे। सुनो, 26 को जमानत हुई, 26 को जमानत हुई और सविंदर सिंह को वकील जब निकला है कोर्ट से, उसने कहा वो महापुरुष कौन है, कौन है जिनकी मैंने जमानत की? मैंने कहा वो महापुरुष नहीं, वो महापुरुष है जो बनारस से कर्म करवा है, वो महापुरुष है। कहा कि भाई इसमें जमानत नहीं मिलती। मैंने कहा आपकी काम, आपको सिर्फ अपना काम करना था, बाकी काम करने से हो रहा। 26 को जमानत हुई, 27 को निकले, 28 की ट्रेन पकड़े हम लोग, 29 रास्ते में गई और 4:30 का निकला। अरे मोहब्बत से बोले यार, 4:30 का निकला। सो जो बात मुंह से निकली वो होके रही। तो आलम यह था कि चांद भी 29 के बजाय 30 का निकला, क्योंकि ईद की नमाज गाँव में पढ़ी थी। बात समझ में आई? तो ये मेरी जिंदगी के साथ वाबस्ता है। अल्लाह तबारक व तआला इस बात का शाहिद है जो मैं कह रहा हूँ। बहुत बड़ी कसम है, अल्लाह को शाहिद बनाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं ये चंद बातें कह के बस आखिर में यही कहता हूँ कि नेमत मिली है तो इसे संभाल के रखना, इसे संभालने की कोशिश करो। अदब हमेशा, चाहे जितने करीब हो जाओ, मगर अदब क्या, जो कैरियर है ना उसको कभी क्रॉस मत करना। अदब हमेशा रखोगे, इंशाअल्लाह फैजाने कर्म मिलता रहेगा। अदब की बोली बहुत बड़ी बोली होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको खैर की तौफीक